नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, माय सेल्फ सतीश गोहिल फ्रॉम सजानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाटेज ऊना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 15 हे जनशक्ति महान पढ़ने जाने वाले हैं। ये एक कविता है जिसके कवि है रांगे राघव, जिसका जन्म सन 1923 और निधन सन 1962 में हुआ था। रांगे जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार थे। वो कवि थे, उपन्यासकार थे और कहानी लेखक भी थे। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्र की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वो जो लिखते थे वो खाली साहित्य की नहीं बल्कि गुणवत्ता की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण था। प्रस्तुत गीत मतलब कविता में कवि रांगे जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। ये इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां लोग अमन चैन से रहे। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बताया है। कवि ने इसमें देश की जनता को जगाने का और दूसरों को भी जगाने का आह्वान किया है। कवि देश में क्रांति लाना चाहते हैं। कवि इस देश में क्रांति मतलब रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं और धरती पर लोगों के लिए स्वर्ग के समान सर्व सुविधा संपन्न ऐसा नया संसार बनाना चाहते हैं जिसमें लोग शांतिपूर्ण रह सके। कवि का इस कविता का कहने का अर्थ है कि भारत की जनशक्ति जागे और क्रांति ऐसी लाए, रिवोल्यूशन लाए कि स्वर्ग के समान सब सुविधा, सब सुखी संपन्न सुविधा इधर ही रहे और सब लोग अमन और शांति मतलब एकदम चैन से भारत देश में रहे, शांतिपूर्वक, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो आओ कविता की ओर बढ़ते हैं। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ। कभी भारत की जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं कि उसकी शक्ति अपरंपार है। भारत की जो जनता है, जनशक्ति मतलब भारत की जो मतलब जो हमारी बस्ती, हमारे पॉपुलेशन, उनकी अंदर जो शक्ति है वो बहुत ही बड़ी है और वो अपरंपार है, वह अत्यंत गौरवशाली है। वे उसे संबोधित करते हुए कहते कि हे जनशक्ति, तुम सजग हो जाओ और दूसरों को भी जागरूक करो। तुम खुद भी जागो और दूसरों को भी तुम जागरूक करो। वे कहते हैं कि हम पृथ्वी पर स्वर्ग की रचना करेंगे, अर्थात स्वर्ग जैसी सुविधाएं हमें लोगों को धरती पर उपलब्ध करानी है। स्वर्ग मतलब स्वर्ग मानो तो सुख और शांति, तो सुख और शांति जैसी सुविधा कवि कहते हैं कि हम भारत की जनशक्ति द्वारा इस देश में हम बाकी लोगों को भी दें। हमें नए ढंग से संसार का निर्माण करना है। जो संसार पूरा उथल पाथल हो गया है वो पूरा एक दूसरे मतलब कि हमारे मन के विचार जो बदल गए एक दूसरे के प्रति, वो बन करके एक नए संसार की रचना करेंगे। हमें जन जागरण का महान अभियान चलाकर लोगों में लगातार चेतना लानी है। वे मजदूर किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मजदूर किसान भाइयों, जागो और दूसरों को जागरूक करो, कि तुम भी जागो और दूसरों को भी जगाओ। हम महाजागरण मतलब जग जागरण मतलब कि सोए हुए लोगों को उठानी है, जो उठे हैं लेकिन उनको मन से उठाना है। लोग उठ तो आज जाते हैं लेकिन मन से नहीं उठते कई लोग, तो मन से उसे उठाकर उसमें नई चेतना मतलब नई जान, नए विचार भरने हैं, ताकि इस देश के वासियों को कवि कहते हैं कि हम स्वर्ग जैसी सुविधाएं लाएंगे। हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ। कवि कहते कि हम लोगों में व्याप्त असंतोष की भावना दूर करके उनमें संतोष की भावना का विकास करेंगे। हम प्रगति के मार्ग पर मशाल लेकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। हे गौरवशाली जनता, चेतो मतलब यहाँ पर सावधान, तुम दूसरों को भी जागरूक करो। हम श्रम वंदन करके मेघा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लख कर सुख सर्जन करते हैं। जीवन अभिमान, जागो और जगाओ। कवि कहते कि हमारे लिए परिश्रम महत्वपूर्ण है और उसकी वंदना करते हैं, अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर और किसानों हमारे लिए वंदनीय है। आज जो कुछ भी है, हमारा देश ज़्यादातर देखो तो खेती प्रधान देश है। मोर देन 70% लोग है वो ज़्यादा पर खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। तो हम किसान को जगत का तात मतलब पिता का भी हम उसको उपनाम देते हैं कि वो अगर खेती नहीं करेगा तो देश में अनाज कहाँ से आएगा। तो कवि कहते कि हम मजदूर करने वाले मजदूर और किसान को हम क्या करेंगे, वंदन करते हैं, मतलब उनके वो हमारे वंदनीय है। इस तरह बुद्धि का भी सम्मान करते हैं, अर्थात बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
किसान भी महत्वपूर्ण है, बौद्धिक वर्ग जो देश को आर्थिक रूप से सहाय करते हैं, आर्थिक रूप में सहाय करते हैं, जो अपने विचारों से इस देश का भला करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम उसको भी वंदन करते हैं, वे भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हम उसका भी गुणगान करते हैं। हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं, हम सब लोगों के लिए, मतलब बौद्धिक लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, सब के लिए हम सुख चैन की गर्जना करते हैं। हे जनशक्ति, हमें तुम्हें पर गर्व है, तुम चेतो और दूसरों को भी जागरूक करो कि हे जनशक्ति, हे भारत के समुदाय, जन समुदाय, हमें तुम पर गर्व है और तुम भी जागो और दूसरों को भी जगाओ। हम है नवयुग के अग्रदूत, हम काल जल्दी नाविक अभूत, हम साम्यदीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रांतिपुत, हे प्रादीप्त गतिमान, जागो और जगाओ। कवि कहते कि हम नए जमाने के अग्रणी जन है, हम आज जमाना पूरा चेंज हो गया, हम नए जमाने के, हम नवयुग के अग्रदूत, नवयुग मतलब नया युग, अग्रदूत मतलब कि आगे, अग्रणी जन मतलब आगे है। हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक है, हम इस समय रूपी जो सागर है उसके असाधारण नाविक है। हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले नए प्रकाश की भांति है। हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने के लिए सनक सवार है। एक गतिमान और प्रदीप्त जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। इस कविता के द्वारा कवि का कहने का मतलब है कि हमें हर एक का महत्व समझना है, हमें हर एक का महत्व जाने और हमारे अंदर जो नए नए विचार है वो लाए, ताकि इस देश के वासियों है, जो कई लोग हैं वो आर्थिक समस्या से जूझ रहे, कई लोग मानसिक समस्या से जूझ रहे, कई लोगों को बहुत सारी तकलीफ है, वो उन लोगों को उन तकलीफों से बाहर निकाल कर एक स्वर्ग का निर्माण करें, मतलब भला चंगे तरीके से रह सके, सुख शांतिपूर्ण रह सके। आज जो भाईचारा नहीं, एक दूसरे के बीच कोई एक दूसरे का विश्वास नहीं करता है, लोग एक दूसरे की ओर शंका की नज़र से देखते हैं, जो जाति पाति का भेदभाव है, कवि कहते हैं कि वो सब हमें दूर करना है, ताकि इस देश का हर एक मनुष्य हर एक प्रांत में हर एक जगह पर एकदम सुख शांति से रह सके। तो विद्यार्थी मित्रों, स्टे होम, सेफ हो।